शुरुआती दृश्य में जर्मनी में एक सौम्य स्वभाव वाले बैंक टेलर सेबेस्टियन को दिखाया जाता है। वह खुद को अपने बोरिंग जीवन में फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन सेफ क्रैकिंग यानी तिजोरी को तोड़ने में उसकी गहरी रुचि होता है। वह अपने नई यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो के दौरान वह वैगनर नाम के एक प्रसिद्ध तिजोरी बनाने वाले के बारे में एक मनोरम कहानी साझा करते हैं, जिन्होंने 4 तिजोरियों का एक सेट तैयार किया था: द रेनगोल्ड, द वॉल्किरी, द सिगफ्राइड और गॉटरडेमेरुम। वैगनर ने इन तिजोरियों को इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर कोई उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो तिजोरी अपनी अंदर की वस्तुओं को खुद ही नष्ट कर देगी। आखिरी तिजोरी गॉटरडेमेरुम को पूरा करने पर वैगनर ने खुद को हमेशा के लिए उसमें बंद कर लेता है। उनके सहयोगियों उन्हें मुक्त करने में असफल रहे और वैगनर की गॉटरडेमेरुम के अंदर मृत्यु हो गई। अंततः उस बंद तिजोरी को उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में समुद्र में फेंक दिया गया। पहली 3 तिजोरियों के ठिकाने के बारे वर्तमान में कुछ अफवाहें बनी हुई हैं। यह एक रहस्य बना हुआ है। इस समाप्ति के साथ सेबेस्टियन ने वीडियो अपलोड किया, लेकिन उसकी इस कंटेंट में व्यूज नहीं आ रहा था। लॉक पिकिंग में मास्टरमाइंड होने के बावजूद वह अभी तक यूट्यूब एल्गोरिथम को क्रैक नहीं कर पाया है। परेशान होकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया एवं एक और उदास दिन के लिए खुद को तैयार कर लिया। बाद में बैंक में एक निराश ग्राहक के साथ काम करते समय सेबेस्टियन को अमेरिका में अचानक झोंबी प्रकोप के बारे में खबर मिली। उसी समय वह जिस व्यक्ति की सहायता कर रहा है उसमें झोंबी जैसा व्यवहार देखता है, इसलिए वह तुरंत उसके अनुरोध को पूरा करता है और उसे दूर भेज देता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान सेबेस्टियन को पहली बार अपने यूट्यूब वीडियो पर एक व्यक्ति का व्यूज और कमेंट मिलता है। अजनबी उसे एक विशिष्ट स्थान पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है और प्रवेश के लिए एक पता और एक पासवर्ड प्रदान करता है। उत्सुक होकर सेबेस्टियन ने निर्दिष्ट स्थान पर जाने का फैसला किया। पहुंचने पर सुरक्षा गार्ड से पासवर्ड की पुष्टि करने के बाद वह अंधेरे गोदाम के अंदर पहुंचता है और वह खुद को एक सेफ क्रैकिंग प्रतियोगिता में पाता है, जहां उसे 7वें प्रतियोगी के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि सेबेस्टियन ने हर दौर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः विजेता के रूप में उभरा। जैसे ही भीड़ उसके लिए जयकार कर रही थी, उसने देखा कि ग्वेंडोलिन नाम की एक खूबसूरत महिला उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ यह पता चला है कि ग्वेंडोलिन एक कुख्यात चोर है, जिसने 6 साल की उम्र में अपराध का जीवन में आ गई थी। वह पलक झपकते ही गहने और अन्य कीमती सामान चुराने की क्षमता रखती है। फिलहाल वह एक वांटेड अपराधी है। अगले दिन सेबेस्टियन अपनी सामान्य दिनचर्या में लग जाता है और फिर उसका सामना ग्वेंडोलिन से होता है। वे बात करते हैं और यह ग्वेंडोलिन ही थी जिसने उसके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट की थी। बिना समय बर्बाद किए वह सीधे मुद्दे पर आती है और वैगनर की 3 तिजोरियों को लूटने की अपनी योजना का खुलासा करती है। ग्वेंडोलिन चाहती है कि वैगनर के काम के बारे में ज्ञान रखने के कारण सेबेस्टियन उसकी टीम में सेफ क्रैकर के रूप में शामिल हो। यह सब सुनकर सेबेस्टियन स्तब्ध रह जाता है, लेकिन ग्वेंडोलिन उसे आश्वासन देता है कि यह उसके लिए अपने बोरिंग जीवन से बचने का सही मौका है। फिर वह अपना बिजनेस कार्ड उसे देते हुए चली जाती है। रात में हम सेबेस्टियन को घंटों इस मामले पर विचार करते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि योजना बहुत खतरनाक है और रोमांच भी है। अंत में वह जाने का फैसला करता है, इसलिए वह दिए गए पते की ओर जाता है, जहां ग्वेंडोलिन ने उसे बाकी दल से मिलवाया, जिसमें सुपर हैकर, कोरिना डोमिंगुएज, तेज ड्राइवर, रॉल्फ और बंदूकबाज ब्रैड केज शामिल हैं। इसके बाद टीम सीधे काम पर लग जाती है और कोरिना तिजोरियों के बारे में जानकारी बताती है, जिसमें बताया जाता है कि ये तीनों तिजोरियां बेली तनाका नामक एक अरबपति के पास हैं और तिजोरियां दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। चूंकि टीम के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वे पेरिस में अपनी पहली डकैती में रेनगोल्ड तिजोरी को निशाना बनाते हैं। इसके बाद दृश्य डकैती प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाता है। योजना के अनुसार सेबेस्टियन पहले बैंक में प्रवेश करता है और चुपचाप शौचालय में छिप जाता है। ग्वेंडोलिन उसके बाद प्रवेश करती है और निर्दिष्ट लॉकर तक पहुंच का प्रयास करती है। इसके बाद कोरिना ध्यान भटकाने के लिए अंदर आती है, जिससे कर्मचारियों का ध्यान ग्वेंडोलिन से हट जाता है। इस पल का लाभ उठाते हुए ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के साथ सुरक्षित रूप से रेनगोल्ड के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। प्रसिद्ध तिजोरी के सामने सेबेस्टियन आश्चर्यचकित रह जाता है और वह उससे कुछ देर तक बात करना शुरू कर देता है और फिर कुशलतापूर्वक समय सीमा से पहले ही वह तिजोरी खोल देता है और वे पैसे सिमटने लगते हैं।
जबकि सेबेस्टियन को इतनी बड़ी राशि ले जाने की चिंता है, ग्वेंडोलिन ने उसे याद दिलाया कि उनका उद्देश्य केवल धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अभेद्य वैगनर तिजोरियों को तोड़ने की उपलब्धि हासिल करना है। अंत में ब्रैड बैंक के भीतर एक हलचल स्थिति को पैदा करता है, जिससे सेबेस्टियन पैसे लेकर आसानी से बाहर निकल जाता है। इस विजयी ऑपरेशन सेबेस्टियन में नया आत्मविश्वास पैदा करता है और अपने जीवन में पहली बार वह खुद को मूल्यवान महसूस करता है। अगले दृश्य में इंटरपोल अधिकारी एक बैठक के लिए एकत्रित होते हैं, जिसके दौरान डेलाक्रॉइक्स नामक एक एजेंट रेनगोल्ड डकैती की जांच करता है। यह पता चला है कि डेलाक्रॉइक्स वर्षों से लगातार ब्रैड और ग्वेंडोलिन का पीछा कर रहा है। हालिया मुठभेड़ में डेलाक्रॉइक्स ब्रैड को पकड़ने ही वाला था कि ब्रैड ने उसे गोली मारकर भाग गया था। डेलाक्रॉइक्स को पता चलता है कि उस दल के पास अब एक नया सेफ क्रैकर है और वे शेष 2 तिजोरी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं, जिससे उसे और उस टीम को पकड़ने के लिए 2 और मौके मिलेंगे। इस बीच दल अपने ठिकाने पर अपनी पहली सफल डकैती का जश्न मना रहे हैं। जश्न के बीच कोरिना सेबेस्टियन के पास जाती है और उससे संबंध बनाने का प्रयास करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है क्योंकि केवल ग्वेंडोलिन में ही उसकी रुचि है। यह सुनकर कोरिना को थोड़ी ईर्ष्या होती है और वह यह खुलासा करती है कि ग्वेंडोलिन ब्रैड को डेट कर रही है, लेकिन फिलहाल वे दोनों के संबंध कुछ खराब चल रहा है। बाद में उस रात सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के पास जाता है। वे दोनों अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करते हैं। सेबेस्टियन ने बताया कि कैसे सेफ क्रैकिंग के प्रति उसका आकर्षण उसे अन्य बच्चों से अलग रखता था, जबकि ग्वेंडोलिन अपने अमीर परिवार के साथ अपने संघर्ष और बाद में अलग रहने के फैसले को याद करती है। और तभी ब्रैड उन्हें एक साथ देखता है और क्रोधित होता है। अगले दिन दूसरी डकैती के लिए सब प्राग पहुंचता है, लेकिन इधर डेलाक्रॉइक्स और उनकी टीम पहले से ही वहां पहुंच चुकी है और कड़े सुरक्षा के साथ तैनात होता है। सेबेस्टियन एक नकली कर्मचारी के वेश में बैंक में एंट्री करता है। कोरिना बैंकिंग प्रणाली को हैक करके रास्ता साफ कर देती है। फिर उसे तिजोरी की ओर ले जाया जाता है और ग्वेंडोलिन उसका पीछे आ रही होती है। इस दौरान जब सुरक्षा गार्डों ने कैमरे में देखा तो उन्हें संदेह हुआ। हालांकि जब लिफ्ट के पास उनका सामना हुआ तो ग्वेंडोलिन उन पर पलट बार करके घायल कर देती है। इसके बाद दोनों तिजोरी की ओर बढ़ते हैं। इस बीच डेलाक्रॉइक्स को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और बैंक जाने का फैसला करता है। हालांकि तिजोरी तक पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यह वह वाल्किरी तिजोरी नहीं है। वह घबराकर बैंक मैनेजर से पूछने पर यह पता चला कि सुरक्षा के लिए उस तिजोरी को दूसरे बैंक में भेज दिया गया है, यानी डेलाक्रॉइक्स और उनकी टीम गलत स्थान पर पहुंच गए हैं। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वे चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखते ही सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी बैंक प्रवेश द्वार बंद हो गए और जिसके कारण उस दल को प्लान बी लागू करना पड़ता है। और तभी सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन को कुछ और समय देने के लिए ब्रैड नकाबपोश बनकर ट्रैंक्विलाइजर के साथ गार्ड को मार गिराते हुए बैंक के अंदर जाता है। हंगामा देखकर एक बैंक गार्ड ने अलार्म बजा दिया, अधिकारियों को सतर्क कर दिया और सभी संभावित निकास बंद कर दिए। इन सब के बीच सेबेस्टियन दी वाल्किरी तिजोरी को क्रैक करने में सफल हो जाता है और इस कारनामे से अभिभूत होकर उसने ग्वेंडोलिन को कसकर गले लगा लेता है और उसे चुमने ही वाला होता है कि तभी कोरिना उनसे रेडियो से संपर्क करती है और वहां का स्थिति पता करती है ताकि ब्रैड बैंक से बाहर निकल सके। संकेत मिलते ही ब्रैड जाने का प्रयास करता है, लेकिन एक गार्ड द्वारा उसके कंधे में गोली मार दी जाती है। फिर भी वह एक खिड़की से भागने में सफल हो जाता है और गेटावे वैन में रॉल्फ और कोरिना के पास पहुंच जाता है। कुछ ही समय बाद डेलाक्रॉइक्स और उनकी टीम के घटनास्थल पर पहुंच जाती है, मगर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं। दोनों तेजी से वैन की ओर बढ़ते हैं, जहां ब्रैड हाथ बढ़ाकर ग्वेंडोलिन को अंदर खींच लेता है, मगर उसने सेबेस्टियन को धक्का मारकर उसे पीछे छोड़ देता है। अब सेबेस्टियन को पता चलता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह भागने लगता है। शहर की गलियों और कोनों से गुजरते हुए सौभाग्य से वह एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और किसी तरह पुलिस से बच जाता है। इस बीच वैन के अंदर ब्रैड और ग्वेंडोलिन के बीच तीखी बहस हो गई। ब्रैड ने अपने कार्यों को उचित ठहराया क्योंकि उन्होंने डकैती के बाद सेबेस्टियन को छोड़ने की योजना बनाई थी। वह यह भी बताता है कि उन्हें अब सिगफ्राइड डकैती की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास अभी अरबों रुपया है। हालांकि ग्वेंडोलिन, जो इस समय सेबेस्टियन को पसंद करने लगी है, क्रोधित हो जाती है और वैन छोड़ने का फैसला करती है। ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और चली जाती है। कोरिना भी उसके साथ जाती है और दोनों सेबेस्टियन को ढूंढने का निर्णय लेते हैं ताकि वे सिगफ्राइड की तिजोरी को तोड़ सकें। अगले दृश्य में सेबेस्टियन घर लौटता है, लेकिन वहां लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। वे धोखा देने के खेद व्यक्त करते हैं। ग्वेंडोलिन बताते हैं कि रॉल्फ और ब्रैड के लिए डकैती सिर्फ पैसे के लिए है, न कि इनकी तरह वैगनर तिजोरियों को तोड़कर प्रसिद्ध चोर बनने के लिए। वह प्रस्ताव करती है कि वे दी सिगफ्राइड के लिए टीम बनाएं। सेबेस्टियन शुरू में झिझक रहा था क्योंकि उसे डर था कि लड़कियां उसे फिर से धोखा देंगी, लेकिन जब ग्वेंडोलिन ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ने का वादा किया तो वह मान जाता है। फिर तीनों स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए, जहां सिगफ्राइड तिजोरी एक कैसीनो के भीतर स्थित है। इस बार डेलाक्रॉइक्स अधिक सतर्क रुख अपनाया और ग्वेंडोलिन के दल को पकड़ने के लिए अलार्म बजने का इंतजार करने का फैसला किया। वह उन्हें पहले की तरह भागने का मौका नहीं देने वाला था। डेलाक्रॉइक्स और उनकी टीम पूरे 8 घंटे तक इंतजार करती है, जब तक कि तिजोरी को तोड़ने के लिए कैसीनो से हटाया न जाए। इस दौरान डेलाक्रॉइक्स कोरिना और सेबेस्टियन के बीच एक रेडियो पर हुई बातें सुनकर पता करता है कि अगली डकैत सुबह 5 बजे होने वाली है, और ठीक सुबह 5 बजे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि तिजोरी को 1.5 घंटे पहले ही हटा दिया गया है। इससे डेलाक्रॉइक्स को एहसास होता है कि कोरिना ने जानबूझकर उनकी टीम को गुमराह करने के लिए उनका रेडियो संचार लीक किया था और तिजोरी पहले ही चोरी हो चुकी थी। उधर हम ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को एक ट्रक पर देखते हैं, जिसमें सेबेस्टियन तिजोरी को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसी समय ब्रैड और रॉल्फ पैसे चुराने कैसीनो पहुंचते हैं। वे ग्वेंडोलिन के फोन के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कोरिना अभी भी कैसीनो के बाहर है, उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह डेलाक्रॉइक्स और उसकी टीम से पकड़े जाती है। हालांकि तब तक वह ग्वेंडोलिन को ब्रैड के बारे में सचेत कर देती है। ट्रक में सेबेस्टियन ने सिगफ्राइड तिजोरी के सभी 7 तालों को एक एक कर सफलतापूर्वक खोल देता है। इससे दोनों की खुशियों का ठिकाना न रहा। फिर वे पैसे को लेने ही वाले होते हैं कि इतने में अचानक ब्रैड वहां पहुंच जाता है। वह सेबेस्टियन पर गोली चलाता है, लेकिन सौभाग्य से गोली नहीं निकलती है, क्योंकि ग्वेंडोलिन पहले से ही इस बात की भनक थी और उसने ब्रैड की बंदूक से गोली निकाल चुकी थी। फिर वह अपनी खुद की बंदूक निकाल लेती है और ब्रैड और रॉल्फ को बंदूक की नोक पर रखकर उन दोनों को ट्रक के साथ हथकड़ी से बांधकर सेबेस्टियन के साथ वहां से निकल जाती है। फिर वह एक नाव तक पहुंचते हैं। कार से उतरने से पहले सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी डेलाक्रॉइक्स हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और उन्हें पकड़े लेता है। हालांकि ग्वेंडोलिन हार नहीं मानती और वो भी उनकी ओर बंदूक तान रखी हुई थी। वो चाहती है अगर सेबेस्टियन को छौड़ेश दिया जाए तो वो खुद को उनके हवाले कर देगी। डेलाक्रॉइक्स न चाहते हुए भी मान जाता है और ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को जाने को कहता है और ये बताती है कि रिहा होने के बाद वे फिर से एक साथ काम करेंगे और गॉटरडैमेरुंग तिजोरी को ढूंढ निकालेंगे। नाव पर सवार उदास सेबेस्टियन चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम सेबेस्टियन को ग्वेंडोलिन के नाम पर एक तिजोरी बनाने वाली दुकान के मालिक के रूप में देखते हैं। एक दिन 2 ग्राहक सेबेस्टियन के स्टोर पर आते हैं और उसे गॉटरडैमेरुंग का एक ब्लूप्रिंट देते हैं और उसे अंतिम डकैती के लिए अपनी टीम में शामिल होने के प्रस्ताव देते हैं। जवाब में सेबेस्टियन बस मुस्कुराता है।